गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी वो साइंस एंड टेक से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड वन हेल्थ। तो देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। तो जो आपकी 4 मेजर मल्टीलैटरल एजेंसीज जो हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर एफएओ, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ एंड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ डब्ल्यूओएएच, उन्होंने मिलके जो है अनाउंस किया है एक प्रायोरिटी रिसर्च एजेंडा, ताकि जो क्रिटिकल इशू है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का उसको जो है वो जो है हैंडल जो है वो किया जा सके। तो ये रिसर्च एजेंडा जो होगा वो वन हेल्थ अप्रोच के ऊपर जो है वो बेस्ड होगा। ठीक है, अब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है वो क्या होती है, सबसे पहले वो समझते हैं। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि आप क्या करते हो कि आपको मान लो जुकाम हो जाता है या आपको बुखार हो जाता है, तो उस वजह से आप क्या करते हो, या दूसरी माइक्रोबियल डिजीज जो है वो हो जाती है, तो आप क्या करते हो, आप अपनी मर्जी से ही उसकी दवाई जो है वो ले लेते हो। और वो जो दवाई जो आपको मार्केट में मिलती है, जो आप अपनी मर्जी से लेते हो, वो जनरली उसकी कंसंट्रेशन जो है वो काफी ज्यादा हाई होती है। अब वो रेगुलर उसके कंजम्पशन की वजह से क्या होता है कि आप जो पर्टिकुलर वो जो बैक्टीरिया होता है या पर्टिकुलर माइक्रोब जो होता है, वो जो है उसने क्या कर लिया है, उस पर्टिकुलर दवाई के अगेंस्ट जो है उसने रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप कर ली है, जिस वजह से अब वो जो पर्टिकुलर दवाइयां जो हैं वो जो है वो काम की नहीं रही हैं, क्योंकि जो आपके माइक्रोब जो हैं वो ऑलरेडी उन्होंने उस दवाइयों के अगेंस्ट जो है रेजिस्टेंस वो डेवलप कर लिया है। इसी चीज को वही यही चीज जो है ये कहलाती है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अब देखते हैं, आगे चलते हैं कि जो मेजर फोकस एरियाज जो है रिसर्च एजेंडा की वो क्या क्या रहेंगे। सबसे पहले उनके मेजर ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या क्या रहेंगे वो देख लेते हैं। टू फाइंड आउट ड्राइवर्स एंड पाथवेज ऑफ एएमआर ट्रांसमिशन, की एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की ट्रांसमिशन जो है वो कहां कहां से हो रही है, कौन से उसके ड्राइविंग एरियाज जो हैं और कौन कौन से उसके पाथवेज जो हैं और कौन कौन से सेक्टर्स और इन्वायरमेंट जो है जहां पे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ट्रांसमिशन जो है वो हो रही है। उसी के साथ साथ और ऑब्जेक्टिव देखते हैं। टू असेस एंड इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ एएमआर ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, कि एएमआर का वेरियस इम्पैक्ट जो है, वेरियस हेल्थ इंपैक्ट क्या है, उसके इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट क्या पड़ रहे हैं, सोसाइटी के ऊपर एएमआर के इंपैक्ट जो है वो क्या क्या पड़ रहे हैं, उन इंपैक्ट्स को असेस करना और इवेल्युएट करना, ये भी इसका मेजर ऑब्जेक्टिव जो है रिसर्च एजेंडा का मेजर ऑब्जेक्टिव वो रहेगा। उसी के साथ साथ टू फोकस ऑन इनोवेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंड इम्प्रूव्ड डायग्नोस्टिक्स एंड थेरापेटिक्स और वैक्सीन्स टू कॉम्बैट इन्फेक्शन कॉज्ड बाय रेजिस्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो अब ये जो रेजिस्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं, ये जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, तो उसके लिए वैक्सीन बनाना, थेरोपैटिक्स जो है वो उनको इंप्रूव करना, जो डायग्नोस्टिक्स जो हैं उनको इंप्रूव करना, ये भी इसका मेजर ऑब्जेक्टिव जो है वो रहेगा। अब इसके क्रॉस कटिंग थीम जो है, ये बेसिकली इसके 3 क्रॉस कटिंग थीम जो है इस एजेंडा में वो आइडेंटिफाई किए गए हैं, दैट नीड टू बी कंसिडर इन वन हेल्थ एएमआर रिसर्च। तो जो वन हेल्थ एएमआर रिसर्च है उसमें ये 3 क्रॉस कटिंग थीम जो है उनको आइडेंटिफाई किया गया है। सबसे पहला है जेंडर, सेकेंड है वल्नरेबल पॉपुलेशन, थर्ड है आपका सस्टेनेबिलिटी। अब जेंडर में क्या क्या चीज आएगा, जेंडर इन्फ्लुएंसेस हाउ पीपल असेस एंड यूज्ड एंटी माइक्रोबियल्स। तो पीपल जो है वो किस तरीके से, लोग जो है वो असेस कर सकते हैं एंटी माइक्रोबियल्स को और किस तरीके से उसको यूज में ला सकते हैं। और उसी के साथ साथ जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है वो ये उससे कैसे एक्सपोज होते हैं और हाउ दे पार्टिसिपेट इन एंड बेनिफिट फ्रॉम एएमआर रिसर्च, और वो किस तरीके से एएमआर रिसर्च से बेनिफिट ले सकते हैं और किस तरीके से उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये सारा जो आपका जेंडर थीम होगा उसके अंदर जो है ये कवर होगा। ठीक है, सेकेंड थीम है आपका वल्नरेबल पॉपुलेशन। इसमें वो ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो आएंगे जो हायर रिस्क पे हैं, जिनको जो है इन्फेक्शन जो है वो जल्दी हो जाता है रेजिस्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। किस वजह से, ड्यू टू द फैक्टर सच एज उनकी एज जो है वो हो चुकी है, वो पॉवर्टी जो है वहां पे रहते हैं, वो माल न्यूट्रिशन है, उस वजह से डिस्प्लेसमेंट, मार्जिनलाइजेशन एंड लैक ऑफ एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर। तो उनको जो है क्वालिटी हेल्थ केयर जो है वो नहीं मिलती, इस वजह से वो इसकी तरफ जो है इनको जो है वो ज्यादा एक्सपोजर में है। तो उसमें वल्नरेबल पॉपुलेशन में जो है वो सारे लोग जो है वो कवर होंगे। लास्ट है आपका सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी इंप्लाइज बैलेंसिंग द एनवायरमेंटल, economic and social dimensions of development while ensuring human rights and well-being.
नेक्स्ट आते हैं वन हेल्थ अप्रोच जो है ये क्या है? वन हेल्थ इज एन इंटीग्रेटेड यूनिफाइंग अप्रोच टू बैलेंस एंड ऑप्टिमाइज द हेल्थ ऑफ पीपल, एनिमल एंड एनवायरनमेंट। तो तीनों की हेल्थ जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, लोगों की भी, एनिमल्स की भी और एनवायरनमेंट की भी। तो इसी वजह से इसको वन हेल्थ अप्रोच जो है वो कहा जाता है। तो इसमें तीनों लोग जो है, तीनों चीजें जो है वो कवर होती हैं, लोग भी, एनिमल भी और हमारा एनवायरनमेंट भी। It is particularly important to prevent, predict, detect and respond to global health threats. तो जो ग्लोबल हेल्थ थ्रेट जो है उसको प्रिवेंट करना, प्रिडिक्ट करना, डिटेक्ट करना और रिस्पॉन्ड करना वो जो है काफी ज्यादा जरूरी है। द वन हेल्थ अप्रोच इज particularly relevant to food and water safety, न्यूट्रिशन, द कंट्रोल ऑफ जूनोसिस। जूनोसिस जो होती है या जूनोटिक डिजीज वो डिजीज होती हैं जो कि एनिमल से ह्यूमंस को ट्रांसफर होती हैं, जैसे कि फ्लूज हो गए, रेबीज हो गई, रिफ्ट वैली फीवर हो गया, ठीक है। तो ये सारी डिजीज जो है ये जूनोटिक डिजीज में कवर होती हैं। उसी के साथ साथ पॉल्यूशन मैनेजमेंट करना, कॉम्बैटिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है, ये सारे जो है ये ऑब्जेक्टिव्स रहने वाले हैं वन हेल्थ अप्रोच के। रिकॉग्निशन देख लेते हैं। मई 2021 में वर्ल्ड हेल्थ हाई लेवल एक्सपर्ट पैनल जो है ये बैठा था एंड वाज फॉर्म्ड टू एडवाइस। ये किसको एडवाइस देगा? आपका जो FAO है, UNEP, WHO और WOAH जो है हेल्थ इश्यूज के ऊपर जो है ये उसको एडवाइस देगा। कौन? द वन हेल्थ हाई लेवल एक्सपर्ट पैनल, जिसको फॉर्म किया गया था 2021 में। दिस इंक्लूड रिकमेंडेशंस फॉर रिसर्च एंड इमर्जिंग डिजीज थ्रेट्स, कि जो नई डिजीज जो इमर्ज हो रही हैं तो उसके ऊपर जो रिसर्च जो है उसके ऊपर रिकमेंडेशंस देना। उसी के साथ साथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द लॉन्ग टर्म ग्लोबल प्लान फॉर द एक्शन टू एडवर्ड आउटब्रेक ऑफ डिजीज लाइक H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा, जीका और इबोला। तो ये जो वेरियस डिजीज हैं, H5N1 हो गई, जीका हो गया, इबोला हो गया, तो इसको जो है मिटिगेट जो है, इसके आउटब्रेक को मिटिगेट जो है वो किस तरीके से करना है, तो उसके लिए क्या ग्लोबल एक्शन प्लान जो है वो होना चाहिए। तो ये सारी बातें जो है द वन हेल्थ हाई लेवल एक्सपर्ट पैनल जो है ये बताएगा, जो आपकी वेरियस ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको वन हेल्थ अप्रोच के तहत। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो वन हेल्थ अप्रोच के बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है वहाँ पे भी इसके नोट्स जो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप हमारे स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।